अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड एंड आइसोलेटेड कंडक्टर। एक हमारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड का मीनिंग तो आप जानते होंगे ना, मतलब अलग अलग होना। उसके हम इनसाइड भी बताएंगे पोटेंशियल क्या है और उसके आउटसाइड भी बताएंगे पोटेंशियल क्या है। हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो सरफेस है उस पर जो चार्ज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर पे चार्ज ये देखें उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सारे। अब हमें ये बताना है कि उसकी जो इनसाइड है वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा और उस पर हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। अब जितना R कम होगा पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होगी आपके पास। अब अगर हम इसकी इनसाइड देखें, हमारे पास क्या है, R कम है तो पोटेंशियल क्या होगी, आपकी सरफेस पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। इसी तरह आप जब उसके सेंटर की तरफ जाते जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल और मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी अवे जाएंगे, अगर हम उसके आउटसाइड पे चले जाएं R पे, अब यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया है। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके पास। अंदर देखिए हमारे पास पोटेंशियल सरफेस पे और इनसाइड पे पोटेंशियल जो है वो हमारे पास सेम होगी, लेकिन जब उसके बाहर जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इनसाइड हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़ीरो है, तो अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे आप देखते जाएं तो कांस्टेंट होगी। यहाँ भी कांस्टेंट होगी, यहाँ भी कांस्टेंट होगी, यहाँ भी कांस्टेंट होगी, हर जगह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारी बढ़ती जाएगी। देखिए एज E इज़ इक्वल टू 0, मैं आपको यहाँ से पढ़ाती हूँ। एन एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर सो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर ऑन द सरफेस और इनसाइड कम टू द सेम पोटेंशियल। कि उसकी सरफेस की बात करें और उसके अंदर रेडियस, उसके सेंटर की बात करें तो पोटेंशियल सेम ही रहता है। VF माइनस VI इज़ इक्वल टू, अब देखेंगे हमारे पास माइनस इनिशियल टू फाइनल E.ds। इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो ज़ीरो था। फॉर ऑल द पॉइंट्स इन अ कंडक्टर इट फॉलोज डायरेक्टली दैट। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दें तो इस होल टर्म जीरो हो जाएगी, आपके पास होगी VF माइनस VI इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास VF इज़ इक्वल टू VI, यानी कि जो फाइनल पे होगी वहीं आपके पास इनिशियल पे होगी। सो द पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स पॉसिबल पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इन द कंडक्टर। के कंडक्टर की सरफेस पे देख लो जो आपके पास पोटेंशियल है, या कंडक्टर की आप इन सेंटर देख लो वो पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल जो होंगी ये आपके पास जो होंगी सेम होगी, कांस्टेंट होगी। अब हम कंसीडर कर लेते हैं एक शेल। ये जैसे मैंने एक शेल कंसीडर कर लिया जिसकी मैंने सरफेस पे जो है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसका रेडियस मैंने R लिया है। और अगर हम उसके बाहर P पॉइंट पे हम उसका पोटेंशियल लें तो वहाँ उसका रेडियस R ले लिया। अब क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं चार्ज, तो सारे के सारे चार्ज मिलकर जो है ना वो एक पॉइंट चार्ज के तौर पर एक्ट करेंगे। जब वो पॉइंट चार्ज के तौर पर एक्ट करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी R0 हो जाएगा। अब वहीं उस चीज़ को हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इनसाइड क्या है, आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर आप सरफेस की बात करें तो भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, अगर इनसाइड की बात करें तो भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो अब ये देखें हमारे पास 1 रेडियस तक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही हम बाहर की तरफ आए हैं अब हमारे पास V क्या है, वो रेसिप्रोकल टू R है। कि R अगर बढ़ रहा है तो V कम हो रहा है। ये देखें ये R बढ़ रहा है आपके पास, ये पोटेंशियल कम हो रहा है आपके पास। ये V और R का ग्राफ है। Figure shows that the variations of the potential against the radial distance r from the center of the shell for all points inside the shell or on the surface of the potential is same। वही बात उन्होंने की कि inside भी आपके पास पोटेंशियल सेम है और on the surface भी पोटेंशियल आपके पास सेम है, लेकिन हम जैसे जैसे आउटसाइड जाएंगे तो आपके पास पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल द पोटेंशियल इज़ गिवन बाय V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। A uniformly charged sphere behave like a point charge। अब यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, ये हर जगह पर इसका चार्ज एक जैसा है, ये बिहेव करेंगे एक पॉइंट चार्ज के तौर पर, सारे मिलकर एक ही चार्ज के तौर पर शो करेंगे जिसको हम Q0 का नाम देते हैं। और अगर हम उसका डिस्टेंस करें तो वो R0 हो जाएगा। As if whole charges were concentrated at its center, the electric potential due to a charged sphere at some external points वेरीज इन्वर्सली एज अ डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर। कि अगर वो सारे के सारे एक पॉइंट चार्ज के तौर पर एक्ट करेंगे तो जैसे जैसे हम इसके बाहर तक जाते जाएंगे एक डिस्टेंस R पे, पॉइंट P पे, तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, वो हमारे पास डिक्रीज़ होता जाएगा। क्योंकि हम अगर फार्मूला को देखें तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो रेसिप्रोकल है, V इज़ इक्वल टू 1/r।
आर आपके पास बढ़ रहा है ना, उसका डिस्टेंस जो है, तो पोटेंशियल क्या होगा, वो भी बढ़ेगा आपके पास। सो हमारे पास बाहर जो पोटेंशियल होगी वो ये हो जाएगी। इसी तरह अगर हम जो है उसके रेडियल आर नॉट की बात करें, ये मैंने आर नॉट लिखा हुआ है। कंसिडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर नॉट, the value of the electric field with respect to the distance r both inside as well as the outside the shell can be found by taking the derivative of electric potential। हम जानते हैं ना हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट v। ये आप ग्रेडियंट v आपने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट लें तो वो आपके पास होगा पार्शल v ओवर पार्शल r। v को आप इंटीग्रेट करें, इस v को इंटीग्रेट करें तो आपके पास डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4πε0 q ओवर आर स्क्वायर। ये फिर रेसिप्रोकल में आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ये है आपके पास फॉर आउटसाइड और फॉर इनसाइड। हमने कहा था कि आउटसाइड हमारे पास पोटेंशियल जो है वो 1/4πε0 q ओवर आर है। अब ये एक पॉइंट चार्ज के तौर पर एक्ट करता है, तो हमने इसका रेडियस क्या रख लिया था, आर नॉट। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें। जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल आर, और जब इसकी करेंगे तो वो भी E इज इक्वल टू माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल आर। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लें और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लें। ये देखें, मैंने होल टर्म लिख दी, अब कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया Q ओवर 4πε0। ये R है, R के अकॉर्डिंग इसका अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास -1 ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो E क्या होगा आपके पास 1/4πε0 q ओवर आर स्क्वायर। कि आपके पास आउटसाइड अगर P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो हमारे पास होगी, अब देखें इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी आपके पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 आर स्क्वायर। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें 1/4πε0 q ओवर आर नॉट, अब आर नॉट के अकॉर्डिंग हम आर का डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते, तो ये तो कांस्टेंट के तौर पर एक्ट करेगा, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। नोट दैट द E आउटसाइड द चार्ज स्फीयर वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के तौर पर वेरी कर रही है ना, कि आर स्क्वायर आपका बढ़ रहा है तो E कम हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। इनसाइड क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है। वेयर इनसाइड द शेल द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द शेल। ये देखेंगे आपके पास बिल्कुल 0 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड द आर। लेकिन जैसे ही हम जो है ना उसको आउटसाइड चले गए हैं तो ये हमारे पास ये वेरी होता 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 किसी एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास 0 हो जाएगा। तो अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं कि इन्फिनिटी पॉइंट पे ले जाएं तो वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है ना, आर आप बढ़ा रहे हैं तो ई आपके पास कम हो जाएगा। ये आपका वी वर्सेस आर ग्राफ है कि आर के बढ़ने से वी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और ये आपका ई वर्सेस आर ग्राफ है कि आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट हो रहा है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।